आपने कहा कि आपने रूल किया है असम पे 1820 600 साल आपने रूल किया है। देन व्हाट इज द कंपल्सन? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एससी स्टेटस के लिए जिद कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने तो वादा किया, 6 एथनिक ग्रुप्स को वादा कर दिया इलेक्शन के टाइम में। अभी 24 आ रहा है, फिर कह देगा इस बार तो पक्का दे ही दूंगा, फिर आप चिल्लाएंगे 2024 के बाद आके। सवाल यह है कि 6 कम्युनिटी को जो वादा किया देने में दिक्कत यह है कि जो ऑलरेडी वहां पे एसटी में है, दे आर अपोजिंग। 3 बार इन्होंने वादा कर रखा है बीजेपी ने जाकर के, तो क्या चौथी बार इनको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा? मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ये तो यही जानेंगे कैसे मैनिपुलेट होंगे। तो क्या 2024 के इलेक्शन से पहले इनको एसटी स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा, जिनकी पॉपुलेशन करीब 55 लाख पॉपुलेशन ये अपनी बता रहे हैं? The time will say. If ST status is not given to us, before the election this time we are not going to support this. That is the question now. We are not going to support. Take my word, we all 15, 20, all organizations are together here, sitting here, all the, and we'll make sure we will boycott this election if ST status is not given, or we'll just by boycotting the election, nothing is going to happen. what happened? Congress also didn't give us. No, I am telling you. Nobody gave us. Everybody, all politicians played the roles. All politicians who came in power from without sentiments. sentiments. But boycotting the election is not going to help you. 600 साल आपने राज किया है, लेकिन 2023 में जब हम खड़े हैं तो यही जो इनके फोर फादर्स है, जहाँ से जो इनकी रूट्स रही है, जो राजा रहे हैं, आज के वक्त में एसटी स्टेटस डिमांड के लिए खड़े हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रीजन इन्होंने बताया, आप जब एसटी में इंक्लूड हैं, आपकी कास्ट एसटी में है? नहीं है। तो अभी हम लोग ओबीसी में हैं। ओबीसी में है, तो आप ये कह रहे हैं कि सीट भी इंक्रीज कीजिए और हमें एसटी में लाइए। हाँ हाँ हाँ। दोनों ही चीजें आप कह रहे हैं ना? हम लोग बोला ना 21 जो हम लोग का विधानसभा सीट है वहाँ Demand our ST status to save our lands, to save our political rights, because our ancestral lands, our tradition, our culture is now crisis. Because you know, the demography of Assam has been changed. More than 50 lakhs for illegal foreigners are there. दोस्तों नमस्कार। ताई अहोम कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी आसाम की एक कम्युनिटी है और कहते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट एथनिक ग्रुप में से एक है आसाम की। अगर हम बात करें आसाम की पॉपुलेशन करीब 4 करोड़, और हम बात करें 2014 की चुनाव हो, 2019 की चुनाव हो, जहां पे बीजेपी ने कहा, इनसे वादा किया था कि आप हम जीतते हैं तो आपको एसटी स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, या 2016 में आसाम का असेंबली चुनाव हो, उसमें भी इनसे वादा किया गया। जिन 6 एथनिक ग्रुप्स या 6 एथनिक कास्ट को वादा किया गया था, आज तक उस वादा को पूरा नहीं किया गया। आप लोगों से बराबर इलेक्शन के टाइम में वादा किया गया था कि आप लोगों को हम जीतते हैं तो एसटी स्टेटस का दर्जा देंगे। आखिर उस वादा खिलाफी जब उन्होंने करी है, तो क्या लगता है कि सरकार आखिर कर क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं कर रही है कि बाकी जो एथनिक ग्रुप है वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं आपके ऊपर कि अगर आप इनको एसटी स्टेटस में ला के रख देंगे तो हमारा जो प्रिविलेज है एसटी का वो डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो मुश्किल इनको ये आ रही है, इनको पॉलिटिकल पार्टी को वोट सबसे चाहिए, आपसे वादा करके वोट चाहिए, उनको ऑलरेडी दे रखा है तो उनसे वोट चाहिए। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ? पहले तो आपको बता दूं, हम लोग का आसाम में ताई अहोम कम्युनिटी के 55 लाख लोग बैठे पहली बार। 55 लाख? हाँ 55 लाख। आप लोग 17 लाख बोला तो बोल दिया 55 लाख। आई मे बी रॉन्ग। हाँ, दूसरी बात है, हम लोग आसाम से अभी जंतर मंतर दिल्ली में आए हैं। 11 संगठन, ताई अहोम कम्युनिटी के 11 संगठन, इसमें ताई अहोम सत्रहन तातासु, हम लोग ताई अहोम युवा परिषद और अहोम सभा, अहोम जातीय महासभा, अहोम सेना, ऐसे बोल के 11 संगठन यहाँ में आप इकट्ठा हुआ है। और डिमांड एक ही है, एसटी डिमांड, और ये तो बरसों से अभी चल रहा है, जैसे अब 25-30 साल हो गया। और इतिहास गवाह है, इतिहास आप पढ़ने से मालूम होगा। ये हम लोग का जो कम्युनिटी है, आप लोग देखा है हम लोग जैसा ड्रेस पहने के रॉयल ड्रेस, ये जो कम्युनिटी है ये हम लोग 600 साल वहाँ में असम में राज किया था। और हम लोग ही जब मुगल सब दिल्ली में वो पूरा भारत में शासन कर रहा था, तो असम जब वहाँ में गया आक्रमण के लिए, तो हम लोग ताई अहोम कम्युनिटी को उन लोग का 17 बार भगाया है, वहाँ में खरीदा है वहाँ से। तो अभी ये जो कम्युनिटी है, अभी 2023 आ गया, अभी 1826 तक हम लोग का शासन था, वहाँ से 1228 से, तो अभी 600 साल हो गया, अभी 23 में हम आ गया। अभी वहाँ का जो माहौल है, पॉलिटिकल जो माहौल है, लैंड का जो भूमि का जो माहौल है, ऐसा हो गया हम लोग का पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे घट रहा है।
जो कम्युनिटी अहोम असम को असम होने से रोका, असम को बसाया है, बांग्लादेश होने से बसाया है, वही अभी कम्युनिटी का वहाँ में पॉलिटिकल पावर घट रहा है, हम लोग का लैंड का जो पावर वहाँ में घट रहा है। और इसीलिए हम लोग टाई अहोम कम्युनिटी के बहुत सारे संगठन भारतीय संविधान के 342 जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल हिसाब से हम लोग एसटी का डिमांड किया है। और मुझे एक चीज बताइएगा, बीच में आपने कहा कि आपने रूल किया है असम हाँ, पे 600 600 साल आपने रूल किया है, देन व्हाट इज द कंपल्सन? ऐसी क्या मजबूरी है कि आप एसटी स्टेटस के लिए जिद कर रहे हैं? देखिए, नहीं, एक मिनट, आपके पास भी आऊंगा। देखिए अभी देखो, हम लोग जब असम अलग था तो भारत में शामिल हो गया बाद में, तो ऐसा बात हो गया जी हम लोग का जो पॉलिटिकल जो पावर है वो हम लोग 1947 से 1970 तक हम लोग का एक भी कम्युनिटी का आदमी को वहाँ में असम का कैबिनेट मंत्री दिया नहीं था, ऐसा हो गया। और हम लोग का जो कम्युनिटी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन को धीरे धीरे अभी घट रहा है। आगे में तो पूरा असम हम लोग के पास ही था और पूरा असम हम लोग शासन किया था। अभी ऐसा हो गया कि हम लोग का पॉलिटिकल पावर आगे में 21 सीट हम लोग जीत रहे थे, ऐसा अभी घट के आप लोग को हमें सिर्फ 7 एमएलए रह गया है अभी असम में। और हम लोग का वहाँ में एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और राज्यसभा में एक है। एक मिनट, आपने एक एमपी का है, यू सेड दैट यू गॉट द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 55 lakhs, Yes. राइट? आपने 55 लाख की जनसंख्या बता रहे हो, अभी तक एक एमएलए है जो एक एमपी है, और आपने कहा कि एमएलए भी साथ पे आ गए, तो क्या इसका रीजन क्या है? रीज़न है भी, देखिए जो असम में आगे में जब ब्रिटिश जब कम्युनिटी हमें जब घुसा है, तब अलग अलग भारतीय राज्यों में अलग अलग लोग वहाँ में जाने लगे वर्क के कारण, वर्क वहाँ में थे। और इलीगल जो घुसपैठिया, जैसे आप लोग का वहाँ में बांग्लादेश हम लोग का पास ही है, तो बांग्लादेश सिलेट जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इलीगल घुसपैठिया वहाँ में धीरे धीरे घुसने लगा। और अभी वो पॉलिटिकल जो जितने भी सरकार थे वो हमें पहले तो कांग्रेस सरकार शासन किया था, तो उन लोग को ये कांग्रेस सरकार उसमें सुविधा दिया रहा। तो अभी वहाँ में इलीगल जो घुसपैठिया, वहाँ में पॉलिटिकल जो पावर है वहाँ से उसी के साथ जा रहा है धीरे। मुझे एक चीज बताइए कि व्हाट यू पीपल वांट टू अचीव, आप अचीव क्या करना चाहते हैं? एसटी स्टेटस से मिलने से आपको फायदा क्या होगा? ना वही तो बोल रहा हूँ, अभी घट गया एमएलए जो घट गया 7 हो गया, एमपी तो एक ही है और राज्यसभा में एक ही है। तो हम लोग का एक ही डिमांड है, ये डिमांड जो है ये पॉलिटिकल डिमांड है। हम लोग को वहाँ में विधानसभा के 126 सीट है, तो हम लोग का डिमांड है कि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को वहाँ में पॉलिटिकल रिजर्वेशन, विधानसभा में सीट रिजर्वेशन चाहिए। और हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। जो कम्युनिटी एसटी होगा तो एसटी होने से वहाँ में विधानसभा में वही खड़ा हो सकता है। अभी हमें क्या हो, हम लोग का टू बी रिजर्व फॉर द एसटी का, एसटी ओनली, एसटी के लिए सीट होना चाहिए। हाँ, एसटी होना चाहिए। अभी कितना सीट है वहाँ पे एसटी का? एसटी का अभी 10 है, अभी 10 है, टोटल 15 है। और आप उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन आप जब एसटी में इंक्लूड हैं, आपकी कास्ट एसटी में है? नहीं है, तो अभी हम लोग ओबीसी में है। ओबीसी में है, तो आप ये कह रहे हैं कि सीट भी इंक्रीज कीजिए और हमें एसटी में लाइए। हाँ। दोनों ही चीजें आप कह रहे हैं ना? हम लोग बोला ना 21 जो हम लोग का विधानसभा सीट है वहाँ में हम लोग का जो कम्युनिटी है वो हमें लार्ज कम्युनिटी है, वहाँ में 21 में तो कल एसटी हम लोग को मिल गया, तो 21 एमएलए टाई अहोम कम्युनिटी से वहाँ में बिलोंग करेगा 21। अभी प्रॉब्लम तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, जो एसटी डिमांड कर रहे हैं टाई अहोम कम्युनिटी के लोग, सबसे बड़ी बात जो पता चली मुझे कि सबसे एक मेजर इशू जो ये बता रहे हैं कि इनका ये डिमांड कतई इस वजह से नहीं है कि एसटी स्टेटस में आ गए तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या एजुकेशन में रिजर्वेशन चाहिए, जो अमूमन 99.99% केस में जहां डिमांड एसटी स्टेटस में जाने की होती है यही वजह होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकली बेनिफिट होगा, यानी कि हमारे कम्युनिटी के ज़्यादा एमएलए एमपी बन पाएंगे। I'll come to you again. You people ruled the Assam for the 600 years, and now you people are standing here asking for the ST status. How people should react? I don't know. No, this is the problems. Being the one of the major factors, we are the founder of the Assamese whole nations. But And still looking for the ST status. despite this, because we have lost our all political powers, we have lost our land powers, we have no rights. We have already political power is already gone. But by getting into the ST, you'll get the power back. One minute. That is why we are demanding ST status not for the few government jobs. We are demanding ST not for the seats for the universities and other educational institutes. We demand our ST status to save our lands, to save our political rights, because our ancestral lands, our tradition, our culture is now crisis. Because you know the demography of Assam has been changed.
more than 50 lakhs for illegal foreigners are there. As per the Assam Accords, we have taken 50 lakhs foreign illegal foreigners. There are two things. See, listen, we have to be very precise of your demand. There are two things you are saying. By getting into the ST status, you are saying that the land and the political power which you have lost in past, you will regain it. Isn't it? We will revive. Revive. Second thing, that the MLA seats or MP seats, whatever is the quantity will be there, it should be reserved for the ST people. Right. So first you get into the ST and then demand for the politically reserved seat for the ST status. Recently, as desired by the government of Assam, a meeting was took place where Simanto Biswa Soma and his cabinet colleagues Piyush Hajeka also attend theirs. In these demands, honorable chief ministers advocated and advised us to take more political powers, to give us more political in the categories of OBCs. But in this category, if we get political powers more, the problem will be not solved. Our land, our right, our culture should be protected. That is why we are demanding. Tell me one thing, this, whatever you are seeing the reason behind your demand of getting the ST status, something is being asked by the Manipur Meitei people also. You have seen the ethnic violence is going over there. But they are also saying the same thing, that by getting into, that the violence has started due to the ST demand. When the Manipur High Court recommended it, we believe in assimilations. As per the philosophy, as per the ideology of Saolung Sukapha, the founder of Ahom kingdoms, we believe in assimilation. Now, not only Ahom is crisis, whole indigenous peoples of Assam is now in crisis in every aspect. As far as this political rights is concerned, as far as this education is concerned, economic condition is concerned, in all aspects we are dead, far lagging behind. Then the question arises: you speak Hindi or English? Both the language. सवाल ये होता है कि सरकार को दिक्कत ये है, सरकार ने तो वादा किया, 6 एथनिक ग्रुप्स को वादा कर दिया इलेक्शन के टाइम में, अभी 24 आ रहा है, फिर कह देगा इस बार तो पक्का दे ही दूंगा, फिर आप चिल्लाएंगे 24 के बाद आके। सवाल ये है कि 6 कम्युनिटी को जो वादा किया देने में दिक्कत ये है कि जो ऑलरेडी वहां पे एसटी में है, दे आर अपोजिंग। और आपकी अगर कहते हैं पॉपुलेशन 55 लाख है अगर वहां पे, तो पॉलिटिकल पार्टी को वोट से मतलब होता है, किसके वोट से वो कुर्सी पा सकता है। अगर आपकी वोट में ताकत होगा तो मिल जाएगा, नहीं ताकत होगा तो आप चिल्लाते रह जाइए नहीं मिलेगा। क्या आपकी वोट वहां पे फर्क पड़ता है, असेंबली हो या लोकसभा इलेक्शन? डेफिनेटली वी आर द मेजर, वी आर नॉट ट्राइब येट, बट हम लोग जो कम्युनिटी 600 डेज रूल किया, एक्चुअली बेसिकली आहम पीपल्स आर लाइक व्हाट, वी आर किंग फैमिलीज, वी रूल्स, सो वी आर वेरी humble. We give. We don't go into issues. Slowly, what happened in few 200, 400 years after British came? So we only give. किसी को कुछ चाहिए दे दिया, किसी को मतलब whatever people wanted. So what happened is a manipulation. में आ गया है, और ये जीन में आ गया. So हम लोग सबको दान कर रहे हैं. It was us. अभी कोई मिसिंग कम्युनिटी अभी जो बोल रहे हैं कि मिसिंग ऑब्जेक्ट करेंगे, बोरो को कोई ऑब्जेक्ट नहीं करे. इट इज द मैटर ऑफ ओनली 4-5 पीपल हु इज रूलिंग इन द सीट्स. दे आर ऑलवेज मैनिपुलेटिंग ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम. दे गो इनटू पावर एंड दे फॉरगेट. नाउ वी हैव वन एमपी हु वाज बिफोर वाज इनटू union. Most of the now we are student union are there. Basically all these politicians who have ruled in last 100 years or so far after independence also, they have always tried to manipulate. They did a divide and policy rule. What is everywhere in the world, it is the common. They did a divide and rule, and now what happened? You know the situations. One of the parties gone somewhere, one party is gone somewhere, only left with our Ahom community, and few of the our, as a whole, we are Assamese. Assamese is nothing. Assam, listen, actually, you know Assamese, right? Yeah, of course. Assamese came from Ahom. There was nothing called Ahom. We are Thai Ahoms, The administration was called Ahom administration. Basic was that. Now, politically, it is all diversions. Like, in last 100 days, it is like divide and rule policy has happened. Now, some other community is ruling us. They don't want actually. None of the communities, nobody is objecting us. Now, you just sometime back you arise the question, missing community have objected.
when missing got ST, did they ask us? हमको तो पूछे नहीं, बोरो को जॉब दिया कोई पूछे नहीं, but we are always a king kind of people. We always give okay, ठीक है आपको शांति से रहना है शांति से रहो. We never overrule them. Now these people, few people in the sitting in the assembly and MP, whoever MLA MP, वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अभी पावर में आ गए, कुछ नहीं है. But now Ahom peoples are now conscious. They have seen the damage. अब क्या करेंगे? मुझे एक चीज बताइए. Now all Ahom are united. Simple. All Ahom are united. If ST status is not given to us, will before the election this time we are not going to support this. That is the question now. We are not going to support. Take my word. We all 15, 20, all organizations are together here, sitting here, all the and we'll make sure we will boycott this election if ST is not given, or we'll just by boycotting the election, nothing is going to happen. What happened? Congress also didn't give us. I am telling you. Nobody gave us. Everybody, all politicians played the roles. All politicians who came in power from without sentiments. But boycotting the election is not going to help you. It's not going to help. Because Right, I in agree the with you. constitution, Yes. you don't vote, doesn't matter. But even the 100 votes are there on any polling station, they will decide within that. So I boycotting agree the with vote is not the solution. No, I said this present government will boycott. This present government will boycott them. चलिए. In the sense, will not support them. They came in power saying that they will give ST status to us. You 6 have years. given the 3 times. Yes. 2014, Right. 2019, Yes. 2016 assembly election. Yes. I'm right. So anyway, so these people By getting ST, will hold our all rights. Like we'll save our land, we'll save our indigenous, whatever traditions we have, we'll save our food. You know, it's a constitution. With constitutional safeguard with ST. constitutional safeguard. That's why you are asking the ST demand. So these people are ruled the Assam for 600 years, up to 1827. You said, I'm right. From 1228 से up to 600 साल आपने राज किया है, लेकिन 2023 में जब हम खड़े हैं तो यही जो इनके फोर फादर्स है, जहाँ से जो इनकी रूट्स रही है, जो राजा रहे हैं, आज के वक्त में ST स्टेटस डिमांड के लिए खड़े हैं. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न इन्होंने बताया कि ये ST स्टेटस का डिमांड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब में इनको रिजर्वेशन चाहिए, या एजुकेशन में कोई इनको रिजर्वेशन चाहिए, या कुछ और तरीके से रिजर्वेशन चाहिए. इनको ये कह रहे हैं कि हमारे कम्युनिटी को बचाने के लिए और पॉलिटिकली हमें और स्पेस मिले उसके लिए, राइट. सो पॉलिटिकली स्पेस पाने के लिए पहले ST में जाना चाहते हैं, फिर ST के और सीट्स MP हो या MLA को हो अपने स्टेट्स में सेफ गार्ड के लिए बढ़ाना चाहते हैं. क्या ये पॉसिबल है? और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 टाइम्स बीजेपी ने इनसे वादा कर रखा है ऑलरेडी. कमिटमेंट 3 बार इन्होंने वादा कर रखा है बीजेपी ने जाकर के. तो क्या चौथी बार इनको कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा? मैं तो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, ये तो यही जानेंगे कैसे मैनिपुलेट होंगे. तो क्या 2024 के इलेक्शन से पहले इनको ST स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा, जिनकी पॉपुलेशन करीब 55 लाख पॉपुलेशन ये अपनी बता रहे हैं? द टाइम विल से. नमस्कार.